जिंदगी के किसी भी रेस में जाइए आप, इंसान कभी हारता नहीं। या तो कुछ जीत जाता है या तो कुछ सीख जाता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग संविधान संशोधन की बात करते हैं। संविधान संशोधन संविधान संशोधन ये पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 में 42वां संविधान संशोधन 1976 तक की बात कर लिया था हमने, और पार्ट 2 में 44वां संविधान संशोधन 1978 तक की बात कर लिया था। और आज हम लोग पार्ट 3 में 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसकी बात करेंगे आज हम लोग। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसमें दल बदल की बात किया गया। दल बदल का इसमें बात किया गया। दल बदल का उल्लेख किया गया। ये तो 52वां संविधान संशोधन हो गया। ये 1985 में आया था और दल बदल का उल्लेख इसमें किया गया है। अब हम लोग 58वां संविधान संशोधन को देखेंगे। 58वां संविधान संशोधन 58वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें हिंदी संस्करण की बात किया गया है। हिंदी संस्करण एक क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पीसीएस प्री में कई बार पूछा गया है। यहाँ से 58वां संविधान संशोधन हिंदी संस्करण की बात करता है। हिंदी संस्करण। अब हम लोग 61वां संविधान संशोधन की बात करेंगे कि 61वें संविधान संशोधन को में क्या प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मताधिकार की बात किया गया। 61वां संविधान संशोधन जो है, ये 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ। 1988 में हुआ और इसमें जो मताधिकार की आयु की बात किया गया। मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई कि 18 वर्ष के जो भी नागरिक होंगे वो मत देने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। ये कब हुआ? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 61वां संविधान संशोधन पूछा है, 1988 भी पूछा गया है किस वर्ष में हुआ, और आयु भी पूछा गया है मताधिकारी की आयु कब 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये तो बात 61वां की हो गई। अब हम लोग 69वां संविधान संशोधन की बात करेंगे। 69वां संविधान संशोधन अब 69वां संविधान संशोधन देखते हैं तो इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये तो हम लोग 69वां संविधान संशोधन को देखें कि 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया।
अब इसके बाद हम लोग 73वां की बात करते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जितने संशोधन की बात हम लोग कर रहे हैं संविधान संशोधन के, सारे संशोधन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, वहीं से एक एक संविधान संशोधन को छाटा गया है, निकाला गया है कई किताबों के संग्रह से, उसके बाद आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992-93। 92-93 कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग उल्लेख किया गया है, 1992 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन में पंचायत की बात किया गया है। पंचायत और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये भी 1992-93 का है। इसमें नगर पालिका की बात किया गया है। नगर पालिका, इसमें जैसे मालूम है आप लोगों को 29 विषय हैं इसमें, पंचायत में, और नगर पालिका में 18 विषय, 18 विषय का उल्लेख इसमें किया गया है। ये तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो गया। अब हम लोग 66वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। संविधान संशोधन अधिनियम 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं, इसमें शिक्षा का अधिकार की बात किया गया। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसको मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार बन गया। तो इसमें मूल अधिकार जब बना तो अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, और इसी संविधान संशोधन द्वारा हमारा 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। यहीं लिख देते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो इसमें 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में देखते हैं, तो इसमें शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया, और अनुच्छेद 21 क में इसको रखा गया, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये 1 अप्रैल
2010 से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार जो है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, इसका प्रभाव में तब आया। तो ये तो 6वां संविधान संशोधन हो गया। अब हम लोग देखेंगे 8, 9। अब 8, 9 संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन, इसमें एसटी आयोग और एससी आयोग की बात किया गया। एसटी आयोग और एससी आयोग, इसकी स्थापना की गई। एससी आयोग और एसटी आयोग इन 89 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 91 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन। अब 91 में देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का, लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या का 15% 15% मंत्री बनेंगे। 15% मंत्री बनेंगे। पंद्रह % मंत्री बनाए जाएंगे। मतलब ये सीमा की बात करता है। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ, लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% लोगों को ही मंत्री बनाए जाएंगे, 15% से ज़्यादा लोग नहीं बनेंगे। तो ये तो 91वां संविधान संशोधन की बात कर लिया हम लोग। अब हम लोग 97 जो संविधान संशोधन है इसको देख लिया जाए। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और इसको देखना जरूरी है। आए दिन वनडे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसमें 97वां संविधान संशोधन जो है इसमें सहकारी समितियां बताई गई। सहकारी समितियां, सहकारी समितियों की बात इसमें किया गया है। और देखा जाए जो 100वां संविधान संशोधन है 100 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के कुछ गांव को भारत और भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश, इसमें यही बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में, बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में और भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश में, भारत के
कुछ गांवों को, भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश में दिया गया। यही सब बातों की बात यहाँ की गई। 100वां में अगर कोई 100वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें एक करंट का मैटर था अभी हाल ही में। तो बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में और भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश में किया गया। ये 100वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। अब हम लोग 101वां संविधान संशोधन देखते हैं। 101 101वां संविधान संशोधन ठीक। अब इसको देखते हैं तो इसमें 101 वाले में जीएसटी की बात किया गया। जीएसटी का उल्लेख 101वां संविधान संशोधन में किया गया। अब 102वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 102वां संविधान संशोधन। अब इसमें देखते हैं तो 102 में क्या प्रावधान किया गया। उड़ीसा राज्य में विधान परिषद की बात किया गया। उड़ीसा राज्य में विधान परिषद की बात किया गया। 102वां संविधान संशोधन में उड़ीसा राज्य में विधान परिषद की बात किया गया। ये तो 102वां संविधान संशोधन हो गया। अब जो लास्ट वाला है इसको देखते हैं तो 103वां संविधान संशोधन अभी 2019 में किया गया और ये इम्पॉर्टेंट है, आरक्षण से संबंधित है। EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें EWS इकोनॉमिकली वीकर सिटीजन मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में बना पहला नंबर। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सिटीजन मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य में आर्थिक रूप से कमजोर, उनको 10% आरक्षण की बात किया गया। 10% आरक्षण। तो ये तो 103वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। और जब 103वां संविधान संशोधन आया तो उसमें मूल अधिकार में 15(6) और 16(6) अनुच्छेद में भी संशोधन किया गया। तो हम लोगों ने संविधान संशोधन पार्ट 1, 2, 3 तीनों को देखा गया। जो इसमें इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन से उस पर बात भी किया गया, उस पर परिचर्चा हुई। और अब हम लोग अगली वीडियो में अगली क्लास को देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। और प्रयागराज GS रिसर्च सेंटर प्रयागराज के YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। सादर प्रणाम।